हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रमुख उपन्यास एवं उनके पात्र, मतलब प्रमुख जो उपन्यास है उनके पात्र आज की वीडियो में हम देखेंगे। और जिस स्टूडेंट ने भी उपन्यास नहीं पढ़े हैं वो उपन्यास की मैंने सारी वीडियो अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर डाल रखी हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो 4 वीडियो हैं टोटल उपन्यास की, आप वहां से देख सकते हैं। और जो उपन्यास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी हमने इन चारों वीडियो में साथ के साथ करवा रखे हैं, जहाँ से सीधे तौर पर आपकी हर एक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो TGT PGT एस्टेट हो, चाहे वो आपका UGC नेट हो, चाहे स्क्रीनिंग एग्जाम हो, कोई भी, तो सीधे तौर पर बनने वाले प्रश्न इन वीडियो में हमने करवा रखे हैं। तो पहले आपने नहीं देखी हैं तो आप उपन्यास और उपन्यासकार पढ़ लें, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लें। फिर उसके बाद देखेंगे प्रमुख उपन्यासों के पात्र। तो प्रमुख उपन्यासों के पात्र पढ़ते हैं। और आज की इस वीडियो में आपके जो एक यूनिट नंबर है, जिसमें यूनिट नंबर तो मुझे ध्यान नहीं है, 6 है क्या शायद, तो उसमें क्या दे रखे हैं कि सारे वो दे रखे हैं उपन्यास, प्रमुख उपन्यास। और मैं आपको बताती हूँ सिलेबस से कि आज हम कहाँ से क्या पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए आपका UGC नेट का हिंदी का सिलेबस है, जिसकी इकाई नंबर 6। और ये सिलेबस जो भी स्टूडेंट जो ये सिलेबस देखना चाहता है UGC नेट का, तो वो सारा मैंने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर डाल रखा है, डिटेल से डिस्कस भी कर रखा है इसके साथ। तो इसमें टोटल आप देखेंगे कि ये 10 ये हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मतलब UGC नेट का ये सिलेबस है, हिंदी विषय का है, कोड नंबर 20 है। और ये सारा पाठ्यक्रम मैंने अच्छे से समझाकर डिटेल से डिस्कस करके अपने चैनल पर डाल रखा है एक वीडियो, तो आप वो वहाँ से देख सकते हैं आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये भी मैंने समझा रखा है। और उसके बाद आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी उपन्यास। तो जितने भी हिंदी उपन्यास थे, उपन्यासों का जो विकास क्रम था, जो कि एक और यूनिट में दिए गए हैं उपन्यासों का क्रम, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है यूनिट नंबर 2 में। तो ये जो उपन्यास का ये जो पोर्शन है ये हम सारा करवा चुके हैं। तो ये जो पोर्शन जिसने नहीं देखा है वो अपने चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो मैंने कहा था ना कि जो ये पर्टिकुलर उपन्यास दिए गए हैं और इसके अलावा और भी हैं नीचे, ये जो पर्टिकुलर उपन्यास दिए गए हैं इनसे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें होंगी, क्योंकि सारे उपन्यास आपके लिए पढ़ना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इनसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं सारी आपको करवा दूंगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जितने भी उपन्यास हैं इन सभी उपन्यासों के जो महत्वपूर्ण पात्र हैं आज हम वही देखेंगे। और महत्वपूर्ण पात्र जिस पर, जैसे कि मैंने अभी जो नोट्स मैंने ले रखे हैं उस पर मैंने ऐसे टिक कर रखा है, वो सारे यही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। तो आपको स्पेशली जो ये उपन्यास दे रखे हैं, इनका इस उपन्यास का उद्देश्य क्या है, इसके महत्वपूर्ण कथन क्या हैं, और इनके प्रमुख पात्र क्या हैं, तो इन सब का आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख उपन्यास हैं और उनके पात्र, जैसे कि मैंने ये जो पेंसिल से टिक कर रखे हैं ये सारे वही उपन्यास हैं जो मैंने अभी अभी आपको सिलेबस में दिखाया है। जैसे कि परीक्षा गुरु है, उसके बाद गोदान है, और गोदान के बाद जैसे कि मैंने ना सारे ऐसे टिक कर रखे हैं इनमें, जैसे झूठा सच है, बाणभट्ट की आत्मकथा है। तो जो ये सारे प्रमुख उपन्यास है इन सभी के हम पात्र पढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा मैंने और भी प्रमुख उपन्यासों के पात्र भी ले लिए हैं, कई बार वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और इनके अलावा जो आपके यूनिट नंबर 6 में दे रखे हैं, इसके अलावा जो प्रमुख उपन्यास है और उनके पात्र पूछे जाते हैं वो मैंने जब उपन्यास पढ़ाए थे तो साथ साथ भी बताया था, और एक बार फिर से यहाँ पर बता देती हूँ। तो श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु उपन्यास है जो 1882 में प्रकाशित हुआ था। इसके प्रमुख पात्र हैं लाला मदन मोहन और ब्रज किशोर। तो देखो इसमें 2 ही उपन्यास हैं, नहीं 2 ही प्रमुख पात्र हैं, एक तो मदन मोहन और एक ब्रज किशोर। देखो सारे उपन्यासों के पात्र याद करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो प्रमुख पात्र हैं वो आपको याद करने हैं।
तो देवकी नंदन खत्री का जो चंद्रकांता है ये भी काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है, और जिस किसी ने ये सीरियल देख रखा होगा उसको ये सारे उपन्यासों के पात्र आपको सारे याद होंगे। तो वीरेंद्र इसका इम्पोर्टेंट है, राजकुमार वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता, ये दो, और एक क्रूर सिंह, ये भी ध्यान रखना है, ये इसके प्रमुख पात्र है। दूसरा आता है सेवा सदन, प्रेमचंद का ही सेवा सदन है। सेवा सदन का जो प्रमुख है सुमन, आप ध्यान रखना। सुमन तो जैसे नाम है, देखो पात्र भी वही पूछे जाते हैं जो यूनिक पात्र होता है, क्योंकि ऐसे कई उपन्यासों में एक जैसे पात्र भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एक नेक्स्ट आता है रंगभूमि, मुंशी प्रेमचंद जी का इम्पोर्टेंट उपन्यास है, और इसका नायक भी मतलब पात्र पूछा जाता है। तो रंगभूमि का जो पात्र है वो सूरदास है, और एक बार पेपर में ये पूछा भी गया था। ठीक है, उसके बाद निर्मला, तो निर्मला में निर्मला और कृष्णा, ठीक है, मुंशी तोताराम, मनसाराम, ये आपको ध्यान रखने हैं। और प्रतिज्ञा के अंतर्गत है सुमित्रा, प्रेमा और पूर्णा और अमृत राय, ये चार आप याद कर लें, थोड़ा सा ध्यान रख लें तो आपको याद रह जाएंगे। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये मैंने टिक कर रखा है, तो ये आपके उधर यूनिट नंबर 6 में भी दिया गया था। तो अगला प्रमुख उपन्यास है गोदान, जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ था। और जो मैंने पेंसिल से टिक कर रखे हैं उनके आपको प्रकाशन वर्ष भी कर लेने हैं, जैसे कि परीक्षा गुरु 1882 में प्रकाशित हुआ था, और गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ था। तो गोदान के जो पात्र हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं, कुछ ग्रामीण पात्र हैं और कुछ नगरीय पात्र हैं। ठीक है, तो जो ग्रामीण पात्र हैं उसमें होरी, गोबर, धनिया, झुनिया, माता दीन, दाता दीन, नोखेराम, झिंगुरी सिंह और सिलिया। तो इसमें प्रमुख पात्र आपको याद रखना है होरी, गोबर, धनिया और झुनिया। माता दीन और दाता दीन ये तो आपको वैसे ही याद रह जाएंगे। और जो नगरीय पात्र हैं उनमें आपको याद रखना है मेहता, मेहता का कई बार पूछ लेते हैं, दुलारी, ओंकार नाथ, ठीक है बस, और राय साहब अमरपाल सिंह, ये आपको ध्यान रखने हैं, ज़्यादा आपको याद नहीं रखने हैं। उसके बाद विशंबर शर्मा कौशिक के दो ही उपन्यास है, माँ और भिखारनी, और दोनों इम्पोर्टेंट हैं और कई बार यहाँ से भी पूछ लेते हैं। तो माँ किसकी है? ब्रजमोहन की, और सावित्री इसकी जो है पात्र है, महिला पात्र है, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। और भिखारनी में है रामनाथ और नंदराम, और जस्सो इसकी नायिका है, जस्सो नायिका है इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। और नायक कौन है? रामनाथ। तो मुख्य रूप से जो नायक और नायिका होती हैं उन्हीं के पात्र आपसे पूछे जाते हैं। वृंदावन लाल वर्मा की झांसी की रानी जो उपन्यास है उसमें प्रमुख रूप से आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई होगा, और जो भी 1857 की क्रांति से जुड़े हुए थे वो मुख्य इसके पात्र हैं, जैसे तात्या टोपे है, काशीबाई, जूही, मोतीबाई, सुंदरी, मुंदरी, ये सब स्त्री पात्र जो थे ये रानी लक्ष्मीबाई की दोस्त थी, सहेलियां थी। ठीक है, मृगनयनी, वृंदावन लाल वर्मा का मृगनयनी स्त्री पात्र है, इसमें निन्नी, मृगनयनी जिसको कहा है मतलब निन्नी, और पुरुष पात्र है मानसिंह और अटल। तो ये आप ध्यान रखें तो रखें, अदरवाइज जो मैंने पेंसिल से टिक कर रखे हैं वो उपन्यास आपको जरूर, इनके पात्र जरूर करने हैं। तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की 4 ही उपन्यास हैं और चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनका कुछ ना कुछ पेपर में जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहला उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्वा, पुनर्नवा और अनाम दास का पौधा। कई बार ये जो चारों उपन्यास हैं ये आरोही अवरोही क्रम में भी लगाने आ जाते हैं। तो जब आप इनको लिखें, अपने कॉपी में नोट्स बनाएं तो इन्हें क्रम से लिखें। सबसे पहला क्रम आएगा बाणभट्ट की आत्महत्या और चारू चंद्रलेख, और फिर पुनर्वा, अनाम दास का पौधा। ठीक है, ये 4 उपन्यास है, चारों आपको याद रखना है। अनाम दास का पौधा जो है वो रैक्वे आख्यान है, ये प्रश्न भी कई बार पूछ लेते हैं। अब बाणभट्ट की जो आत्मकथा है ये 1947 में प्रकाशित हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ था, इस तरीके से ध्यान रख लेना। इसके स्त्री पात्र हैं निपुणिका यानी कि न्यूनिया, भट्टिनी, सुचरिता, महामाया, और पुरुष पात्र हैं बाणभट्ट, अघोर भैरव और वीरती वज्र। तो आपको ध्यान कौन से रखने हैं? जब मैंने ये उपन्यास पढ़ाया था तब भी आपको इसकी जब महत्वपूर्ण बातें बताई थी तो इसके पात्र भी बताए थे।
तो बाणभट्ट की आत्मकथा का महत्वपूर्ण पात्र निपुणिका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, भट्टिनी भी पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाणभट्ट आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि बाणभट्ट की आत्मकथा तो उपन्यास के नाम से ही पता चल रहा है। तो अक्सर ये जो दो पात्र है ये पेपर में पूछे जाते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पात्र आता है वो चारु चंद्रलेख है। इसमें चंद्रलेखा इसकी नायिका है और नायक है वो सातवाहन है। सातवाहन वंश था ना, उसका सातवाहन। तो ये दोनों आपको याद रखना है, चंद्रलेखा और सातवाहन। नेक्स्ट उपन्यास है पुनर्वा। तो इसका स्त्री पात्र है मृणाल। मृणाल पेपर में कई बार पूछी जाती है। तो मृणाल किसका उपन्यास, कौन से उपन्यास का पात्र है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पुनर्नवा उपन्यास का स्त्री पात्र है मृणाल। तो मृणाल, चंद्रा, मांदी, मंजुला, बसंत सेना। बसंत सेना भी पूछा जाता है। तो ये भी पुनर्वा की जो है प्रमुख पात्र है, बसंत सेना और मृणाल। और पुरुष पात्र हैं गोपाल, आर्यक, देवरात। तो इनमें आप थोड़ा सा जो मुख्य है वही याद कर लें। नेक्स्ट है अनामदास का पौधा। तो अनामदास का पौधा में एक वे ये रैक्व आख्यान है। तो रैक्व ऋषि है, जाबाला है, रिजु का है और ज्ञान श्रुति। आप देख रहे हैं सारे तत्सम शब्द हैं, श्रुति, रिजु का, ऋषि। तो इस तरीके से आपको ध्यान रह जाएगा कि ये आख्यान है तो इसमें तत्सम शब्द हैं, अनामदास का पौधा, और इन्हीं के नाम से संबंधित हैं ये। नेक्स्ट आता है कंकाल, तितली, इरावती। ये तीनों ही उपन्यास जयशंकर प्रसाद के हैं। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कंकाल का जो है स्त्री पात्र है किशोरी, यमुना, घंटी और लतिका। और पुरुष पात्र हैं श्रीचंद्र, देव, निरंजन। आप इनका करें तो कर लें, लेकिन उपन्यास जरूर याद रखें। कंकाल, तितली, इरावती। इरावती इनका अधूरा उपन्यास है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो इरावती की तो जो स्त्री पात्र है वो इरावती है और तितली की जो स्त्री पात्र है वो तितली ही है। ठीक है। राजकुमारी, श्याम दुलारी, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। बाकी जो महत्वपूर्ण आएंगे और जो अब तक पेपर में पूछे गए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। झूठा सच भाग 1 1958 में प्रकाशित हुआ था और भाग 2 1960 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन आपके सिलेबस में भाग 1 ही दिया हुआ है। तो इसके पात्र आपको याद करने हैं। स्त्री पात्र है झूठा सच। आप कैसे याद करेंगे कि झूठा सच, जो स्त्री है कनक, उर्मिला और तारा तीनों झूठी हैं। इस प्रकार से आप ट्रिक से याद रखेंगे, कनक, उर्मिला और तारा ये तीनों ही झूठी हैं। ठीक है। और पुरुष पात्र में जयदेवपुरी, सूद जी, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, सोमराज और प्राणनाथ। ये आप याद रखें तो रख लें, वरना ये जो स्त्री पात्र हैं वो इसके काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। झूठा सच के तीनों स्त्री पात्र महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद मैंने एक सबसे महत्वपूर्ण बताया था कि इसका है चित्रलेखा। चित्रलेखा में चित्रलेखा ही है और योगी कुमार गिरी हैं। ये दो याद रखने हैं। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण है सुनीता, जो कि जैनेन्द्र का उपन्यास है। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। ये मैंने सारी ट्रिक से आपको उपन्यास पढ़ा रखे हैं, तो आप वहाँ से याद कर लेंगे। लेकिन सुनीता का जो प्रमुख पात्र है ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो सुनीता में प्रमुख पात्र हैं सुनीता, श्रीकांत और हरिप्रसन्न। प्रमुख पात्र हैं सुनीता और हरिप्रसन्न। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट और हर बार पेपर में पूछा जाता है, ये यूजीसी नेट और पीजीटी एस्टेट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि मृणाल किसकी पात्र है, कौन से उपन्यास की पात्र है। तो मृणाल मैंने आपको ऊपर भी बताया था। तो जब दोनों पात्र एक जैसे होंगे तो दोनों उपन्यास के नाम आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, लेकिन त्यागपत्र की जो मृणाल है ये पात्र जरूर पूछा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसे ध्यान रखें। तो त्यागपत्र की मृणाल पूछा जाता है। और जयवर्धन की जो है इसमें इला और जयवर्धन, ये ध्यान रख लेना दोनों। और नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण है जहाँ से प्रश्न आपका पूछा ही जाता है और इस पर मैंने टिक भी कर रखा है पेंसिल से, तो ये दोनों जो हैं स्पेशल तौर पर आपके उसमें दिए गए हैं सिलेबस में। मैला आंचल और शेखर एक जीवनी, ये दोनों उपन्यास आपके दिए गए हैं। तो जो मैला आंचल उपन्यास है इसका प्रकाशन वर्ष भी सीधे तौर पर पूछा जाता है। तो प्रकाशन वर्ष पूछे तो 1954 में प्रकाशित हुआ मैला आंचल।
ठीक है, किसका उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु का। किस प्रकार का उपन्यास है? एक आंचलिक उपन्यास है। और इसके प्रमुख पात्र कौन से हैं? यह भी हम देखते हैं प्रमुख पात्र। तो प्रमुख पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत, कमला, बालदेव, कालीचरण। ये पूछते हैं इसका कालीचरण कौन से उपन्यास का पात्र है? तो कालीचरण जो है मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। और कालीचरण पूछते हैं, बाकी आप थोड़ा सा ध्यान दे लें। मंगला देवी, लक्ष्मी, ठीक है, ये इनके साथ हैं। शेखर एक जीवनी प्रथम भाग 1941 में प्रकाशित, द्वितीय भाग 1944 में प्रकाशित हुआ। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। और शेखर एक जीवनी ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के उपन्यास हैं। अज्ञे के 3 उपन्यास हैं और तीनों उपन्यास के जो पात्र हैं वो महत्वपूर्ण हैं। देखो, जिन पर मैंने टिक कर रखी, मैंने भी यही किए थे। तो शेखर एक जीवनी में शेखर है और शशि है, ये प्रमुख पात्र हैं, शेखर और शशि। उसके साथ स्त्री पात्र सरस्वती, शारदा और शांति। आप करें तो कर लेना, अदरवाइज 2 प्रमुख पात्र हैं, शेखर और शशि। नदी के द्वीप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके भी पात्र कई बार पेपर में पूछे जाते हैं और 1952 में प्रकाशित हुआ था। रेखा गोरा, डॉक्टर भुवन, ये 3 याद रखने हैं। गोरी, रेखा और डॉक्टर भुवन, ये तीनों आपको याद रखने हैं। अपने अपने अजनबी में योके, सैलमा और पाल, इसके वैसे पात्र पूछे नहीं गए हैं, लेकिन आप कर सकते हैं। हो सकता है जो एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया हो वहाँ पर इनका पूछा गया हो। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है तो अर्धनारीश्वर का कर सकते हैं। विष्णु प्रभाकर का अर्धनारीश्वर, इसका नायक जो है अजीत है और जो नायिका है वो सुमिता है। सुमिता और अजीत, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। और नेक्स्ट जो उपन्यास है, मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यास है मानस का हंस। मानस का हंस, इसकी विषय वस्तु भी पूछी जाती है पेपर में और ये उपन्यास भी पूछा जाता है कि ये किसका है। तो अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है। अमृतलाल नागर के 2 उपन्यास काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक मानस का हंस और एक खंजन नैन, दोनों याद रखने हैं। मानस का हंस जो है ये तुलसीदास के जीवन पर इसका मतलब चित्रण किया गया है और खंजन नैन जो है इसमें सूरदास के जीवन पर चित्रण किया गया है। सूरदास के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। तो मानस का जो हंस है वो 1972 में प्रकाशित हुआ और जो प्रमुख पात्र है इसका गोस्वामी तुलसीदास होगा। तो ये दोनों मैंने आपको बताया कि तुलसीदास के जीवन चरित्र पर आधारित है, तो तुलसीदास इसके मुख्य पात्र हैं। और खंजन नैन ये भी अमृतलाल नागर का है और ये इसका प्रमुख पात्र सूरदास, और कंतो भी आप कर सकते हैं, वैसे सूरदास, इसका तुलसीदास। नाचो बहुत गोपाल, निर्गुणिया, इसकी नायिका है, ये भी इम्पोर्टेंट है और इसके भी पात्र कई बार पूछे जाते हैं। निर्गुणिया अमृतलाल नागर के कौन से उपन्यास का पात्र है? तो निर्गुणिया यानी कि इसकी नायिका है और मोहना इसका नायक है। ये दोनों पात्र आप याद कर लेना, 2 ही पात्र हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट तमस। ये पूछा जाता है पेपर में कि भीष्म साने द्वारा रचित तमस के प्रमुख पात्र कौन से हैं, ये कब प्रकाशित हुआ था, ये ऐसे पूछते हैं। तो तमस जो है 1973 में प्रकाशित हुआ था और वान परिस्थिति मुराद अली नेथ्यू, इसके नाम तो कुछ बन तो आप ये कर सकते हैं। कोई ज़्यादा पात्र इसके नहीं पूछे गए हैं, लेकिन ये सीधे तौर पर ये पूछा जाता है कि तमस उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो भीष्म सानी हैं और मैयादास की माड़ी ये भी इन्हीं का उपन्यास है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आता है इन्हीं हथियारों से। वैसे तो ये उपन्यास 2003 में प्रकाशित हुआ था, काफ़ी इम्पोर्टेंट लगता है, लेकिन सन 2000 तक के उपन्यास जो हैं वही आपके सिलेबस में दिए गए हैं। इसमें बलिया जनपद का कथानायक है, ये थोड़ा आप करें तो कर लें, अदरवाइज सबसे इम्पोर्टेंट है और आपके सिलेबस में दे रखा है। श्री लाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास? राग दरबारी, कब प्रकाशित हुआ? 1968 में। राग दरबारी उपन्यास पूछा जाता है, आंचलिक उपन्यास है और इसके प्रमुख पात्र हैं वैद्य जी, प्रिंसिपल साहब, मोतीराम, बद्री, छोटे, लंगड़ इत्यादि। तो वैद्यनाथ, प्रिंसिपल साहब ये आप याद कर सकते हैं, लेकिन हाँ
इसके पात्र आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपका उसमें दे रखा है, सिलेबस में दिया हुआ है राग दरबारी, तो इसके आप याद कर लेना। और राग दरबारी मतलब दरबार में कौन कौन बैठा है, वैद्य जी हैं, एक प्रिंसिपल है, एक मोतीराम है, एक बद्री है, एक छोटा है और एक लंगड़ा है। इस तरह से आप याद भी रह जाएंगे, ठीक है। एक नेक्स्ट आता है धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता। इसका भी जो पात्र है पूछा जाता है चंद्र और सुधा। कौन कौन है इसमें गुनाहों के देवता में, चंद्र और सुधा। और सूरज का सातवां घोड़ा, इसका भी पात्र पूछा जाता है मणिका मुल्ला। ये पूछा जाता है मणिका मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है, तो सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास का पात्र है। और गुनाहों का देवता में चंद्र और सुधा हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है मुझे चांद चाहिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका भी पात्र स्त्री पात्र पूछा जाता है, तो इसका है वशिष्ठ। पूछा जाता है कि वशिष्ठ जो पात्र है वो किस उपन्यास का है, तो सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित मुझे चांद चाहिए उस उपन्यास की प्रमुख पात्र है वशिष्ठ और हर्षवर्धन। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पात्र है, ये जो मैंने पेंसिल से टिक करने हैं कर रखे हैं, ये आपको जरूर करने हैं, महत्वपूर्ण है। अगला आता है कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा। तो जिंदगी नामा उपन्यास जो है कृष्णा सोबती ने लिखा और इसका प्रमुख पात्र है सहानी। तो एक ही पात्र है, आप याद कर लेंगे। और आपका बंटी, ये भी महत्वपूर्ण पात्र है, इसको भी मैंने टिक कर रखा है, तो इसका पात्र भी पूछा जाता है। तो बंटी, जय और शकुन तीन दोस्त हैं आपस में। आपका बंटी, बंटी के जय और शकुन, ये तीन दोस्त हैं। और जिंदगी किसकी जिंदगी के बारे में बता रखा है, सहानी की जिंदगी के बारे में। महाभोज भी पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है ये उपन्यास। महाभोज उपन्यास मनु भंडारी का है और इसमें दादा साहब, विशेषर, बिंदा और हीरा, ये चार प्रमुख पात्र हैं। कथा सतीसर, इसका पात्र नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये उपन्यास कई बार पूछ लेते हैं। कथा सतीसर उपन्यास की जो लेखक है वो चंद्रकांता है, ठीक है। ममता कालिया, एक पति के नोट्स, ये ममता कालिया का उपन्यास है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आवा, ये भी यूजीसी नेट में पूछा जाता है। आवा जो है ये चित्रा मुदगल द्वारा रचित उपन्यास है। और नमिता जो है इसकी नायिका है, नमिता और किशोरी बाई। नमिता, आवा, आवा के आगे मतलब सब नम है, नमिता और किशोरी बाई, ये दोनों याद रखने हैं। और नेक्स्ट उपन्यास है, बस यही थे कुछ प्रमुख उपन्यास। और इसके अलावा अगर आप और भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मैंने सारे आपको दिखा दिए हैं। और जो पेपर में आए हुए थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ। 18 जून तक आपका यूजीसी नेट का पेपर है। जब तक इसी प्रकार से प्रमुख जो बातें हैं जहां से एक नंबर सीधे तौर पर बनता है, तो इसी प्रकार से हम वीडियो लेकर आते रहेंगे महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए, और एक नंबर आप अपना पक्का कीजिए। तो इसी प्रकार से हम उपन्यास के जैसे पात्र करवाए हैं, उसी प्रकार से नाटक और कहानियों के पात्र भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था।